प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है राजा जाहिद अकील साहब हैं, जो साबिक उम्मीदवार हैं NA 60 रावलपिंडी से, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया आगा अली हैदर एलिया साहब ने। आप शहर अहले बैत हैं, नुहा खान हैं, नात खां भी हैं। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सबसे पहले बात शुरू करने से पहले आगा साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमें छोटी सी नात के एक चंद अशार अगर सुनवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व औलादिहिल मासूमीन हुज्जतुल्लाह। सबसे पहले बेहद शुक्रगुज़ार हूँ बारगाह मखदूम आलम के, जिन्होंने वाक़अन यकीनन अपना ज़िक्र करने के लिए मुझे मुंतखब किया। उसके बाद मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे हुक्म किया और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। तो एक नात का आगाज़ करता हूँ, इंशाअल्लाह यकीनन मालिक करम फरमाएँगे। तो पेश खिदमत है। मैं इस तरह से हूँ या रब, तेरी सना के बगैर। मैं इस तरह से हूँ या रब, तेरी सना के बगैर। मैं इस तरह से हूँ या रब, तेरी सना के बगैर, कि जैसे जी नहीं सकता कोई हवा के बगैर। काबिल वो के ना मुझसे हमद का एक लफ्ज़ भी रकम होता, ना मुझसे हमद का एक लफ्ज़ भी रकम होता। खुदाए आले मोहम्मद तेरी अता के बगैर, और कसम नबी की अधूरी किताब लगती थी। कसम नबी किताब लगती थी। बयाज़े हमद मुझे नात मुस्तफ़ा के बगैर, और ना मेरी हमद मुकम्मल है मुस्तफ़ा के बगैर। ना मेरी हमद मुकम्मल है मुस्तफ़ा के बगैर, ना मेरी नात मुकम्मल है मुर्तज़ा के बगैर। मैं इस तरह से हूँ या रब, तेरी अता के बगैर। और आखिरी शेर आपकी ज़ाती मानी के लिए के सुकून मिलता नहीं मुस्तफ़ा का और कहीं। सुकून मिलता नहीं, सुकून मिलता नहीं मुस्तफ़ा का और कहीं। ऐशा तेरी रिदा के बगैर
किस तरह से हो या रब तेरी सना के बगैर। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत अंदाज़ माशाल्लाह। आगा साहब, कब शुरू किया ये आपने जो नात ख़ानी जो है, वो क्या बचपन से शौक़ था या अचानक से ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई? और जी शाह साहब, सबसे पहले तो बात है कि ये अता होती है मालिकान की, ख़ुसूसन हुज़ूर की अता होती है और उनकी करम नवाज़ी होती है। तो उस सिलसिले में बचपन में बहुत कम उम्र में मेरी माँ जी फरमाती होती थी कि जब तुम्हारी ज़बान में लुकनत थी, यानी कि तुम ठीक तरीके से बात भी नहीं कर सकते थे, तो उस वक्त भी तुम हुज़ूर की नात चलते फिरते गोया करते थे, पढ़ा करते थे। तो ये इश्क था, एक तो मालिक की करम थी और मेरी माँ की ख़ास तरबियत है। तो मेरी दुआ है कि मेरी माँ को मालिक इसका अजर अता फरमाए। तो उसके बाद जब मैं मिंबर पे कब आया तो 7 साल की उम्र थी, 7 से 8 साल की मुझे याद है, इससे ज़्यादा मेरी उम्र नहीं होगी। मैं मिंबर पे आया पहली मरतबा, फिर मैंने एक महफ़िल मिलाद में वहाँ पे नात पढ़ी, फिर हुज़ूर का करम हुआ, नात, फिर मनकबत, फिर उसके बाद शायरी में कदम रखा, मालिक ने अता किया, ख़ुद लिखने की कोशिश की। तो कुछ अहबाब की तरफ से कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें भी 1-2 मेरी गज़लें और नज़म भी शाया की गई हैं। तो बस ये कि ज़िक्र मालिक है तो उनकी अता है, और ख़ुसूसन आप जैसे अहबाब की उन दुआओं के सदक़े में और माँ की करम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। इंशाल्लाह आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे साथ। सब आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में और आवाज़ आपने जो पेश किया नात ख़ानी, तो इसके अलावा आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं मेंबर के अलावा? क्या दुनियावी तौर पर भी कोई आपकी मसरूफ़ियत है? जैसे अभी राज साहब ने बताया कि सियासत के हवाले से इनकी वाबस्तगी है, आपकी भी किसी जगह पे वाबस्तगी है स्टडीज़ के अलावा से, या हवाले से, दुनियावी हवाले से, या सिर्फ़ और सिर्फ आपका सिर्फ फोकस जो है वो इसी नात ख़ानी और शायरी की तरफ है? नहीं, इस तरह की मैं किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं मुंसलिक हूँ। हाँ, तरीक़े लब्बैक चूँकि जो मजहबी लोग हैं हुज़ूर के आशिकान हैं, तो हाँ, उनकी हिमायत में ज़रूर हूँ, उनसे मोहब्बत का इज़हार है मेरा। और यकीनन कहीं अगर मौका मिला तो बबांग दोहल साथ भी चलेंगे और कहीं भी हैं, चूँकि ये हुज़ूर के आशिक हैं और हुज़ूर के इश्क में निकले हैं। अपनी ज़ात की तो कोई नहीं कहीं जाता। आपको कभी मौका मिला TNC की जानिब से, कभी ऑफ़र हुई सियासत में आने के लिए? हाँ, सियासत में नहीं आऊँगा, फ़कत ये कि मैं एक आम इंसान की तरह अपनी हाज़िरी पेश करूँगा, सियासत में नहीं। चूँकि मुझे मालिक ने ज़िक्र अता किया, मैं गली गली नगर नगर कुचा कुचा जाके अपने हुज़ूर की मदह सराई करता हूँ, और वही इंशाल्लाह मेरी ड्यूटी है। ये मालिक की एक ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, हर शख्स ने उनकी ड्यूटी लगी है। जो जैसे अलामा साहब हैं, इनकी ड्यूटी ये कुछ और है, ये रहनुमाई मेंबर पे आके कुछ और अंदाज में करते हैं। इस तरह हमारा अंदाज़ कुछ और है, हम मदह सराई भी करते हैं, और मदह सराई में ही हम मज़ीद अगर कुछ ऐसी तबलीग या कुछ ऐसी बात करनी हो, ऐसा पैगाम पहुँचाना हो जो हालात हाज़िरा के हवाले से हो, तो वह भी हम बबांगी दोहल गाहे बगाहे मेंबर पे आके, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त। बहुत अच्छी बात आपने की है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से हमें काम करना चाहिए। लेकिन इस हवाले से मैं आपसे एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। तहरीक लब्बैक के हवाले से आपने कहा कि इनका टारगेट, इनका जो एजेंडा है वो बहुत खूबसूरत है, और तमाम मुस्लिमीन जो हैं उनके लिए बुनियाद है, उनकी ईमान की बुनियाद है। तो इसी हवाले से MWM भी अपना काम कर रही है, जमात इस्लामी भी अपना काम कर रही है, और जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है वो भी अपना काम कर रही है। तो आप क्या समझती हैं कि इन तमाम जमातों को, जिस तरह से PDM इकट्ठी हुई है, जिस तरह से एक वक्त में MMA बनी थी, तो इन जमातों को दोबारा इकट्ठे होकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के नफाज के लिए दोबारा से कोशिशें करनी चाहिए, और आप समझते हैं कि आप इसमें अपना कोई किरदार अदा करेंगे? बहुत इस बात की यकीनन ऐसा होना चाहिए, बल्कि तारीख़ में एक मतलब ऐसा हुआ भी था। अगर हम एक हो जाए ना, आपने जमातों की बात की, मैं जमातों के अलावा भी एक बात करता हूँ कि अगर हम कौम भी एक हो जाए ना, टुकड़े बटे हुए हम बहुत एक दूसरे से दूर हैं, इस चीज़ के शिकार हैं कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। अगर हम कौम भी, आम आवाम भी एक दूसरे से हम यकजा हो जाएं, और हम इख्तिलाफ़ात को, नज़रियात को दूर करके फ़कत हुज़ूर के जो परचम है उसके नीचे आके खड़े हो जाएं, हुज़ूर के लब्बैक या रसूलल्लाह, फ़कत उस परचम के नीचे आके खड़े हो जाएं और एक सच्चा मुस्लिम और मुसलमान होने का दावा करें, फ़िरके छोड़ दें, तफ़रीक़ाबाज़ी को छोड़ दें। अगर हम वहाँ पर भी इकट्ठे हो जाएँ तो यकीनन जमातें भी एक होंगी, फिर मुल्क भी एक होगा, आवाम भी एक होगी, और फिर इंशाअल्लाह एक ही नारा गूंजेगा हर तरफ, सरकार की मदह सराई का, सरकार के ज़िक्र का। और हमेशा मुसलमान, चूँकि हम इस वक्त इस चीज़ का शिकार हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं। बस कहने की ज़रूरत ये है कि हम अगर एक हो जाएं, कौम भी, आम आदमी भी, बड़े लोग भी, उलमा भी, जमातें भी, MWM या मज़ीद जितनी आपने तंजीमों के नाम लिए, तो ये अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम करें। जिस दिन ये इकट्ठे हो जाएंगे
होना चाहिए भी, तो फिर मुश्किलात बहुत कम हो जाएंगी। और चूँकि जब इकट्ठे होंगे तो फिर जो है मुश्किलात बहुत आसान हो जाएंगी। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया गया आगा साहब की जानिब से, जैसे राजा साहब ने कहा था कि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है, बिना किसी लालच के तौहीन रिसालत और नामूस रिसालत, तौहीन रिसालत के ख़िलाफ़ जाना और नामूस रिसालत के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग ना करना। आगा साहब ने भी उसी वाले से बात की है। ऑल दो के छोटे छोटे मसाइल की वजह से और मसालिक में और फ़िरकाबाज़ी में तकसीम हो गई है, लेकिन उसको दूर करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और ये तमाम जो सियासी जमातें हैं, इस मजहबी सियासी जमातें हैं, इनको भी अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए और हम ये अपनी कोशिश जारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आगा साहब से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए मनकबत के कुछ चंद इशारे पेश कीजिए। फिक्र फन से अली है या अली के बेटे, फिक्र फन से अली है या अली के बेटे, अब लगन सिर्फ अली है या अली के बेटे, फिक्रो फन सिर्फ अली है या अली के बेटे, और लहजाए लहाम का लामी में पैगंबर ने कहा, लहजाए के जाने मन सिर्फ अली है या अली के बेटे। आखिरी शेर के लिए मेरी खुशी दुआ है आपके जो आपके कामयाब फरमाए और मज़ीद वसअतें अता फरमाए कि तुम रिवायात वली और भी है, तुम रिवायात में देखो तो वली और भी है, पर आयतन सिर्फ अली है या अली के बेटे। माशाअल्लाह। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।